हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद एमएच गाइस। आज के लेक्चर में हम कुछ न्यूमेरिकल पर बात करेंगे जो कि बेस होंगे कूलम्स लॉ के ऊपर गाइस। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन मैंने बुक से उठाया हुआ है एफएससी पार्ट 2 फिजिक्स। तो उसमें ये क्वेश्चन है गाइस कि ये हमारे पास तीन चार्जेस हैं, एक है Q1, एक है Q2 और एक है Q3। तीनों पॉजिटिव चार्जेस हैं गाइस। ठीक है, Q2 और Q1 के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 2 सेंटीमीटर है। Q2 और Q3 के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 4 सेंटीमीटर है गाइस। ठीक है, और इसी तरह Q1 का मैग्नीट्यूड 5 माइक्रोकूलम है, Q2 का मैग्नीट्यूड 10 माइक्रोकूलम है, Q3 का मैग्नीट्यूड क्या है गाइस, ये हमें मालूम करना है गाइस। ठीक है, और एक कंडीशन और भी गिवन है क्वेश्चन में, वो ये है इफ द नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन चार्ज Q2 इज 0 देन फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ Q3। ये है हमारा क्वेश्चन गाइस। ठीक है, तो यहाँ से इसका सोल्यूशन स्टार्ट कर लेंगे गाइस। ठीक है, तो सोल्यूशन यहाँ से स्टार्ट कर लिया गाइस। ठीक है, कहता है कि Q2 के ऊपर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक नेट फोर्स है वो 0 है, यानी कि Q2 के ऊपर अब अकॉर्डिंग टू कूलम लॉ दो फोर्सेस लग रहे हैं। Q2 के ऊपर एक फोर्स लग रहा है Q2 के ऊपर Q1 की वजह से, उसको हमने F21 लिख दिया। और उसका मैथमेटिकली फार्मूला अकॉर्डिंग टू कूलम लॉ इस तरह हम लिख सकते हैं कि Q1 का मैग्नीट्यूड Q2 का मैग्नीट्यूड डिवाइड बाई Q2 और Q1 के दरमियान डिस्टेंस कितना है, 2 सेंटीमीटर है, उसको हम R कह देंगे गाइस। ठीक है, ये आ गया, इसको कॉल कर देंगे अपना इक्वेशन नंबर 1 गाइस। ठीक है, अच्छा Q2 के ऊपर एक फोर्स Q3 की वजह से भी लगेगा, तो उसको हम कहेंगे कि ये आ गया हमारे पास Q2 के ऊपर फोर्स Q3 की वजह से, और उसको हम लिख पाएंगे K टाइम Q2 Q3 डिवाइड बाई, इसको R कहा ना तो इसको R डैश कहते हैं गाइस। ठीक है, R डैश का स्क्वायर गाइस, इसको कॉल कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 अपना गाइस। ठीक है, अच्छा जो कंडीशन गिवन है वो ये है कि Q2 के ऊपर जो नेट फोर्स लग रहा है वो क्या है गाइस, 0 है। यानी कि ये जो हमारा Q1 है ये Q2 के ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, यानी इसको रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में गाइस। ठीक है, और ये जो अपना Q3 है ये इस Q2 के ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, यानी कि इसको रिपेल करेगा। तो ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, यानी कि मैग्नीट्यूड क्या आ रहा है, इस पर जो नेट फोर्स है वो 0 है। ठीक है, अच्छा ये कहने का मतलब ये है कि ये जो एफ नेट है किस चीज के ऊपर, Q2 के ऊपर। ठीक है, अब देखें इसको अगर मैं पॉजिटिव डायरेक्शन में मान लूं तो इसको नेगेटिव डायरेक्शन में मानना पड़ेगा, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है ना, फोर्स वेक्टर क्वांटिटीज है और उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव कंसेप्ट होगा। यानी कि इसको मैं अगर अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस मानूं ये वाला फोर्स, तो ये फोर्स अलोंग द नेगेटिव एक्स एक्सिस होगा। ये कौन सा फोर्स है, जो चार्ज 1 चार्ज 2 के ऊपर अप्लाई कर रहा है गाइस। ठीक है, और वो कितना है, F21। यानी कि ये जो F21 है इसके साथ अगर हम प्लस करें F23, यानी कि ये वाला फोर्स जो इस डायरेक्शन में है F23, और दोनों का डायरेक्शन क्या है गाइज, अपोजिट है, तो यहाँ पर माइनस साइन लगाना पड़ेगा। लेकिन वो क्वेश्चन वाला कहता है कि नेट फोर्स जो है वो 0 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारे पास है F21 प्लस माइनस माइनस F23 इज इक्वल टू ये 0 है गाइस। ठीक है, अच्छा नेट फोर्स अब ये हमारे पास 0 हो गया। अब यहाँ पर हम वैल्यूज पुट करेंगे गाइस, कौन सी वैल्यूज, ये जो हमारे पास ऊपर आए हैं इनको पुट कर लेंगे। ठीक है, और सॉल्व कर लेंगे, हमारा न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। देखें इस तरह F21 कितना है, F21 है K Q1 Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर। ठीक है, ये इसकी जगह आ गया, माइनस ये अपनी जगह पर आ गया। ठीक है, आगे क्या है F23 है K Q2 Q3 डिवाइड बाई R डैश का स्क्वायर, R डैश का स्क्वायर गाइस। ठीक है, और ये बराबर आता है, दोनों का डिफरेंस बराबर आता है 0, तो ये हमारे पास 0 के बराबर आ गया गाइस। ठीक है, अच्छा अब यहाँ से देखें वैल्यूज को पुट करने से पहले यहाँ पर कुछ सिंप्लीफिकेशन होगी, और वो K Q2 इधर भी है, K Q2 इधर भी है, तो यहाँ से K Q2 को मैंने कॉमन ले लिया। इधर क्या रह गया गाइस, इधर रह गया Q2 डिवाइड बाई Q1 डिवाइड बाई, इधर रह गया Q1 डिवाइड बाई R का स्क्वायर। ठीक है गाइस, माइनस
ये आ गया, इधर क्या रह गया Q3 डिवाइड बाई आर डैश का स्क्वायर, ठीक है। और ये बराबर आता है किस चीज के, जीरो के, ठीक है ना गाइस। अच्छा, आप क्या करेंगे, के Q2 कॉमन ले लिया, के Q2 कॉमन ले लिया, Q3 रह गया और Q1 रह गया डिवाइड बाई आर स्क्वायर। अच्छा, अब दोनों साइड को क्या करते हैं गाइस दोनों साइड को के Q2 से डिवाइड करते हैं, यानी कि सिंप्लीफिकेशन हो रही है ना, तो के Q2 यहाँ से खत्म हो जाएगा, वन आ जाएगा, वन इस चीज के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यही चीज आ जाएगा Q1 डिवाइड बाई आर स्क्वायर माइनस Q3 डिवाइड बाई आर डैश का स्क्वायर, ठीक है गाइस, इज इक्वल टू, जब मैं जीरो को के Q2 के ऊपर डिवाइड करूंगा तो वो भी मुझे जीरो दे देगा, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए गाइस, Q3 चाहिए, क्या चाहिए Q3, तो क्या करते हैं, इसको राइट हैंड साइड पे भेज देते हैं गाइस, ठीक है। जब राइट हैंड साइड पे भेज दिया तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे रह गया Q1 डिवाइड बाई आर स्क्वायर, और ये माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा गाइस, क्या हो जाएगा, प्लस, ये आ गया डिवाइड बाई आर डैश का स्क्वायर गाइस, ठीक। अच्छा, हमें क्या चाहिए, हमें तो Q3 चाहिए, इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, ये इस साइड आ जाएगा गाइस, ठीक है। तो Q3 हमारे पास आ जाएगा, Q3 इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, दोबारा Q3 को मालूम करने के लिए आर स्क्वायर के ऊपर डिवाइड करेंगे, तो सिर्फ इसके साथ इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, हमारा काम हो जाएगा। ये आ गया Q1, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई आर डैश का स्क्वायर डिवाइड बाई आ जाएगा आर का स्क्वायर गाइस, ठीक है। अब ये हमारे पास आ गया, अब क्या करेंगे गाइस, जस्ट वैल्यूज को पुट कर लेंगे गाइस, ठीक है। कौन सी वैल्यूज को, जो गिवन है। अच्छा, Q3 हमारे पास आ जाएगा आर डैश का स्क्वायर गाइस, आर डैश हमारे पास क्या है 4 सेंटीमीटर, ठीक है, और इनटू Q1, Q1 हमारे पास क्या है 5 माइक्रो कूलम है गाइस, ठीक है। तो Q1 की जगह हमारे पास आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ टू द पावर -6, ठीक है, और आगे आ जाएगा कूलम Q1 की जगह, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई आर डैश का स्क्वायर, आर डैश कितना है गाइस, आर डैश है 4 सेंटीमीटर, कितना है 4 सेंटीमीटर, यानी कि हमने तो मीटर में करना है, तो 4 सेंटीमीटर हो जाएगा 10 रेज़ टू द पावर -2 मीटर, और इसका क्या आ जाएगा गाइज, इसका स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि आर डैश का स्क्वायर है, डिवाइड में आ जाएगा गाइज आर का स्क्वायर, आर का स्क्वायर कितना है, आर कितना है 2 है, ठीक है, सेंटीमीटर है, तो 10 रेज़ टू द पावर -2, और ये आ जाएगा मीटर, और ये आ जाएगा इसका स्क्वायर गाइज, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे गाइज, जस्ट थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा गाइज, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं गाइज, देखें Q3 इज इक्वल टू 5, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ टू द पावर -6, ये कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई, ये हो जाएगा गाइज 16, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ टू द पावर कितना हो जाएगा -4 हो जाएगा, ठीक है, और ये डिवाइड हो जाएगा कितने के ऊपर गाइज, 4 के ऊपर, मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ टू द पावर -4, ये आ जाएगा गाइज, ठीक है। अब देखें, ये इसके साथ कट गया, इधर सिर्फ 4 रह गया, क्या रह गया गाइस, 4 रह गया गाइस, 10 रेज़ टू द पावर -4, 10 रेज़ टू द पावर -4 के साथ खत्म हो गया, तो हमारे पास Q3 आ गया, Q3 इज इक्वल टू 5 इंटू 4 20, ठीक है गाइस, मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ टू द पावर -4 भी खत्म हो गया, 10 रेज़ टू द पावर -4 इस 10 रेज़ टू द पावर -4 के साथ खत्म हो गया, तो 10 रेज़ टू द पावर -6 रह गया, तो लिहाजा हमारे पास Q3 की जो वैल्यू आ गई वो है 20 माइक्रो कूलम गाइस, ठीक है। यहाँ पर मीटर स्क्वायर है, ये इस मीटर स्क्वायर के साथ खत्म हो जाएगा, सिर्फ चार्ज का यूनिट रह जाएगा कूलम, तो ये है गाइस हमारा आंसर। एक और न्यूमेरिकल को देखते हैं गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है गाइस कि हमारे पास एक चार्ज 1 है, एक चार्ज 2 है, एक चार्ज 3 है गाइस, ठीक है। अच्छा, ये चार्ज 1 और चार्ज 2 6 सेंटीमीटर के फासले पर पड़े हुए हैं, चार्ज 2 और चार्ज 3 4 सेंटीमीटर के फासले पे पड़े हुए हैं गाइस, ठीक है। Q1 का मैग्नीट्यूड इतना है, चार्ज 1 का माइनस है गाइस, ठीक है, माइनस चार्ज है, -5 माइक्रोकूलम है, Q2 का है ये प्लस चार्ज है 10 माइक्रोकूलम है, और Q3 भी माइनस है -12 माइक्रोकूलम। अब क्वेश्चन ये है कि Q2 पर नेट फोर्स कितना लग रहा है इन दो, क्योंकि फोर्स तो होगा, इंट्रैक्शन तो होगी, ये चार्ज इसको अपनी तरफ खींचेगा, ये चार्ज इसको अपनी तरफ खींचेगा, ये वाला जो चार्ज है Q1 ये इस Q2 को इस डायरेक्शन में खींचेगा गाइस, ठीक है। अच्छा, ये जो Q3 है इस Q2 को इस डायरेक्शन में क्या करेगा, खींचेगा। तो अब हम
ये देखना चाहते हैं कि इस पर इन दो चार्जेस के वजह से नेट फोर्स कितना लग रहा है गाइस, ठीक है। तो आप देखें, मैं लिख रहा हूं चार्ज 2 के ऊपर जो नेट फोर्स है, यानी कि टोटल फोर्स उस पर कितना लग रहा है। तो एक फोर्स लग रहा है चार्ज 2 के ऊपर चार्ज 1 की वजह से, प्लस इसके साथ एक फोर्स लग रहा है चार्ज 2 के ऊपर चार्ज 3 की वजह से। तो हमारे पास होगा चार्ज 2 के ऊपर चार्ज 3 की वजह से गाइस, ठीक है। लेकिन अब देखें, ये इसका डायरेक्शन, इस ये जो फोर्स है ये इस डायरेक्शन में लग रहा है और ये जो फोर्स है ये इस डायरेक्शन में लग रहा है। तो आप तो या इसको नेगेटिव मानेंगे या इसको नेगेटिव मानेंगे, क्योंकि ये एक दूसरे का नेगेटिव वेक्टर है, ठीक है। 180 के एंगल पर एक दूसरे के साथ एक्ट कर रहे हैं। तो मैं इसको नेगेटिव मान लेता हूँ गाइज। उसकी वजह यह है कि इसको मैंने पॉजिटिव मान लिया। इसको अगर आप पॉजिटिव मान लेते हैं तो इसको नेगेटिव मानना पड़ेगा, लिहाजा एक को नेगेटिव करना होगा गाइज, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा एफ नेट जो है, एफ नेट चार्ज 2 के ऊपर, वो हमारे पास आ जाएगा F21 माइनस F23 गैस, ठीक है। इसको मैं कॉल कर लेता हूँ इक्वेशन नंबर 1 कि नेट फोर्स जो हमारे इस चार्ज 2 के ऊपर लग रहा है वो इतने के बराबर है गैस, ठीक है। अब ये देखना होगा कि ये F21 क्या है और F23 क्या है गैस, ठीक है। तो F21 को देखें, F21 अकॉर्डिंग टू कूलम लॉ के Q1 Q2, ठीक है। और Q1 और Q2 के दरमियान जो डिस्टेंस है जो कि 6 सेंटीमीटर है, उसको मैं फिलहाल R कह देता हूं। तो ये आ गया, ये मेरा इक्वेशन नंबर 2 आ गया गाइस, ठीक है। इसी तरह ये जो हमारा F23 है, यानी कि चार्ज 2 के ऊपर 3 की वजह से जो फोर्स लग रहा है, उसको मैं लिख सकता हूं कि Q2 Q3 डिवाइड बाई, अब ये जो डिस्टेंस इसको मैंने R का है ना, इसको R डैश कह देते हैं, तो R डैश का स्क्वायर का है, ठीक है। ये हमारे पास आ गया इक्वेशन नंबर 3 गाइस। इक्वेशन 2 को इक्वेशन 3 को उठाकर इक्वेशन 1 में पुट करते हैं तो हमारे पास चार्ज 2 के ऊपर नेट फोर्स ये आ जाएगा। इक्वेशन 1 इम्प्लाइज करेगा, इक्वेशन 1 इम्प्लाइज करता है फोर्स नेट ऑन चार्ज 2 इज इक्वल टू F21। F21 कितना है, के Q1 Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर गाइस, ठीक है। अच्छा, माइनस ये वाला आ गया। F23 कितना है, F23 तो ये है के Q2, ठीक है, और साथ में Q3 डिवाइड बाई R डैश का स्क्वायर गाइस, ठीक है। अब जस्ट इसको सिंप्लीफाई करना है गाइस, आपको सिंप्लीफिकेशन आती होगी, ठीक है। मैं कर ही लेता हूँ गाइस, देखें के Q2, के Q2 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो कॉमन ले लेते हैं। तो F नेट ऑन चार्ज 2 वो हमारे पास आ जाएगा के Q2, मैंने ले लिया कॉमन। इधर क्या रह गया, Q1 रह गया गाइस, ठीक है। नीचे क्या रह गया, R स्क्वायर रह गया गाइस, ठीक है। माइनस इधर से के Q2 कॉमन ले लिया, Q3 रह गया गाइस। नीचे क्या रह गया, R डैश का स्क्वायर रह गया गाइस, ठीक है। ये आ गया। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफिकेशन, इसकी थोड़ी सी और सिंप्लीफिकेशन करनी है गाइस, ठीक है। यानी कि एलसीएम वगैरह लेना है गाइस, ठीक है। उसको किस तरह लेंगे, ये जो लाइट आ रहा है यहाँ पर गाइस, इसको आपने इग्नोर करना है गाइस, ठीक है। अब देखें, ये जो F नेट है गाइस, F नेट इज इक्वल टू के Q2 इंटू, इसका एलसीएम क्या आ जाएगा गाइस, एलसीएम आ जाएगा R का स्क्वायर और साथ में R डैश का स्क्वायर, ठीक है। ये एलसीएम आ गया। अच्छा, ऊपर क्या आ जाएगा, Q1 एलसीएम को R स्क्वायर के ऊपर डिवाइड किया, R डैश रह गया, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा R डैश का स्क्वायर, माइनस है तो माइनस आ जाएगा गाइस, ठीक है। Q3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा R का स्क्वायर गाइस, ठीक है। अब इन सब की वैल्यूज का हमें पता है तो वैल्यूज पुट कर लेते हैं गाइस। तो हमारे पास आ जाएगा क्या चीज, हमारे पास आ जाएगा गाइस के की वैल्यू क्या है, 9 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ टू पावर 9, ठीक है गाइस। अच्छा, ये के की वैल्यू आ गई, मल्टीप्लाई बाई Q2 की वैल्यू क्या है, Q2 की वैल्यू है 10 माइक्रो कूलम, यानी कि 10 और साथ में माइक्रो यानी कि 10 रेज़ टू पावर माइनस 6 और साथ में कूलम, ठीक है। इंटू Q1 की वैल्यू क्या है, Q1 की वैल्यू है -5 माइक्रो कूलम, यानी कि -5 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ टू पावर माइनस 6 गाइस, ठीक है। ये Q1 की वैल्यू आ गई, मल्टीप्लाई बाई R डैश का स्क्वायर, R डैश कितना है 4 सेंटीमीटर, यानी कि 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा
16 हो जाएगा गाइस, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर -2 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर कितने के, सेंटी कितने के, 10 रेज़ टू द पावर -2 के बराबर होता है ना। तो 10 रेज़ टू द पावर -2 का जब मैं स्क्वायर दूंगा तो वो आ जाएगा 10 रेज़ टू द पावर -4 गाइस, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब माइनस किया गया गाइस, ठीक है। अच्छा, Q3 हमारे पास क्या है, -12 माइक्रोकूलम। ये माइनस और ये माइनस, ठीक है, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, प्लस हो जाएगा। ये आ जाएगा 12 मल्टीप्लाई बाई माइक्रोकूलम का मतलब ये है कि 10 रेज़ टू द पावर -6 कूलम गाइस, ठीक है। अच्छा, इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है आर स्क्वायर। आर स्क्वायर हमारे पास कितना है, वो है 6 सेंटीमीटर। अब 6 सेंटीमीटर का जब मैं स्क्वायर लूंगा तो 6 का स्क्वायर 36 आ जाएगा। मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर -2 का स्क्वायर आ जाएगा 10 रेज़ टू पावर -4 गाइस, ठीक है। डिवाइड में हमारे पास क्या आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा गाइस आर का स्क्वायर और आर डैश का स्क्वायर गाइस, ठीक है। आर स्क्वायर कितना है, वो तो 6 है गाइस, ठीक है। आर कितना है, वो तो 6 है। तो 6 का स्क्वायर आ जाएगा 36 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर -2 का स्क्वायर हो जाएगा 10 रेज़ टू पावर -4 मल्टीप्लाई बाय आर आर डैश का स्क्वायर। आर डैश कितना है, वो है 4 सेंटीमीटर। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 मल्टीप्लाई बाय सेंटीमीटर है तो 10 रेज़ टू पावर क्या हो जाएगा, -2 और -2 का स्क्वायर हो जाएगा -4 गाइस, ठीक है। तो ये वैल्यूज अभी तक हमने पुट कर ली। अब क्या करेंगे गाइस, इसको जस्ट हाँ कैलकुलेटर से सॉल्व करना है। जो कैलकुलेटर से होगा वो कैलकुलेटर से करेंगे, जो वैसे होगा उसको वैसे करेंगे गाइस, ठीक है। हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा गाइस, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा एफ नेट इज इक्वल टू 9, ठीक है। ये 9 अपनी जगह पर आ गया और 10 रेज़ टू पावर -6 10 रेज़ टू बेस एक जैसे पावर क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। यहाँ से क्या आ जाएगा, -5। 9 से 5 निकाला तो क्या आ जाएगा, 10 रेज़ टू पावर 4 आ जाएगा गाइस, ठीक है। यहाँ तक तो खाता क्लियर हो गया। अब देखें, यहाँ इसको सॉल्व करते हैं। 10 रेज़ टू पावर -6 10 रेज़ टू पावर -6 10 रेज़ टू पावर -4 10 रेज़ टू पावर -4। इसको कैसे सॉल्व करेंगे गाइस, अब देखें। ये 5 जो है ये 16 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हमें दे देगा -80, ठीक है। 5 16 के साथ 16 पंजे 80 गाइस, ठीक है। मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ टू पावर -6 10 रेज़ टू पावर -4 ये हो जाएगा 10 रेज़ टू पावर -10 गाइस, ठीक है। अच्छा, ये प्लस अपनी जगह पर आ गया प्लस। 12 को मैं 36 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा गाइस। किस चीज को, 12 को मैं जब 36 के साथ मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास आंसर आ जाता है 432 गाइस, ठीक है। कितना, 400, 12 मल्टीप्लाई बाई 36 432 गाइस, ठीक है। मल्टीप्लाई बाई आ जाएगा 10 रेज़ टू पावर -6 10 रेज़ टू पावर -4 10 रेज़ टू पावर -10, ठीक है। डिवाइड में आ जाएगा क्या चीज, 36 को मैं 16 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ। 36 को जब 16 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर आएगा 576 गाइस, ठीक है। मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ टू पावर -4 10 रेज़ टू पावर -4 10 रेज़ टू पावर -8 आ जाएगा गाइस, ठीक है। अच्छा, ये इक्वल नहीं है यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का, क्योंकि ये है ना, ठीक है। अच्छा, इतना तो आपने एडजस्ट कर लेना है गाइस, ठीक है। ये एफ नेट हमारे पास आ जाएगा, एफ नेट इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ टू द पावर 4 गाइस, ठीक है। अब देखें, 432 से निकालो 80 को तो हमारे पास आ जाएगा गाइस आंसर 352 गाइस, ठीक है। और उसको डिवाइड करना है 576 नहीं 574 576 के ऊपर, कितने के ऊपर गाइस, 576 के ऊपर। तो ये आ गया 576 गाइस, ठीक है, ये वाला। अच्छा, ऊपर क्या है हमारे पास गाइस, ठीक है। ये देखें, जब इसको हम प्लस करेंगे ना तो 10 रेज़ टू पावर -10 को कॉमन लेंगे गाइस, ठीक है। तो ये आ गया 10 रेज़ टू पावर -10 इससे कॉमन दोनों से। अगर ये स्टेप समझ नहीं आ रही तो इसको मैं दोबारा कर लेता हूँ गाइस, देखें। इस स्टेप को दोबारा देखें गाइस। यहाँ से हमारे पास 9 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ टू पावर 4 अपनी जगह पर आ जाएगा इनटू 10 रेज़ टू पावर -10 को मैं कॉमन ले लेता हूँ दोनों से। 10 रेज़ टू पावर -10 मैंने कॉमन ले लिया गाइस, ठीक है। इधर क्या रह जाएगा, 80 रह जाएगा। इधर क्या रह जाएगा, 432 432 से 80 को निकालेंगे, प्लस माइनस तो माइनस होगा, तो हमारे पास आ जाएगा 352 गाइस, ठीक है। अच्छा, 10 रेज़ टू पावर -10 मैंने कॉमन ले लिया गाइस, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास क्या है, 576 कितना है, 576, ठीक है। और इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 10 रेज़ टू पावर -8। इस 10 रेज़ टू पावर -8 को ऊपर लेके जाएंगे तो डिवाइड मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट हो जाएगा और 10 रेज़ टू पावर -8 क्या हो जाएगा, 10 रेज़ टू पावर +8 हो जाएगा गाइस, ठीक है। ये स्टेप था। अब देखें, एफ नेट हमारे पास आ जाएगा, एफ नेट इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ टू द पावर क्या है, 9 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ टू द पावर 4 ही अपनी जगह पर आ गया गाइस, ठीक है। अच्छा, मैं जब क्या करता हूँ, ये यहाँ से क्या हो जाएगा, 10 रेज़ टू द पावर -10 और 10 रेज़ टू पावर +8 10 रेज़ टू पावर -2 आ जाएगा ना। 10 रेज़ टू पावर क्या आ जाएगा गाइस, -2 आ जाएगा गाइस, ठीक है।
अच्छा, यहाँ से 10⁻⁻² आ जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 352 डिवाइड बाई 576 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻² गाइस, ठीक है। अब ये 9 क्या होगा गाइस, 9 मल्टीप्लाई होगा 352 के साथ, 9 मल्टीप्लाई हो गया 352 के साथ, डिवाइड होगा कितने के ऊपर, 576 के ऊपर, 576 के ऊपर 10⁻⁻², 10⁻+4, ये हो जाएगा 10⁻+2 गाइस, ठीक है। अच्छा, जब मैं इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करता हूँ और इसके ऊपर डिवाइड करता हूँ, तो मेरे पास आंसर आता है गाइस 5.51 मल्टीप्लाई बाई 10⁻², गाइस, ठीक है। जब मैं इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करता हूँ, तो मेरे पास आंसर आ जाता है गाइस 551, और ये है न्यूटन गाइस, ठीक है। क्योंकि फोर्स है ना, और फोर्स का यूनिट आता है न्यूटन, तो ये हमारे पास चार्ज 2 के ऊपर नेट फोर्स कितना लग रहा है, ये उसका मैग्नीट्यूड आ गया गाइस, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर थोड़ा बहुत तंग करने वाला ज़रूर होगा, लेकिन आपको इसमें मज़ा आया होगा। तो अपने इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।